बस्तर में अलग अलग जगह आदिवासियों के आंदोलन चल रहे हैं। पिछले 1.5-2 सालों से आदिवासी अपने अलग अलग मांगों को लेकर ये आंदोलन लगातार कर रहे हैं। कुछ आंदोलनों को पुलिस और सरकार द्वारा ध्वस्त कर दिया गया या फिर ख़त्म कर दिया गया दबावपूर्वक या प्रभावपूर्वक, लेकिन कुछ आंदोलन आज भी लगातार जारी हैं। उनमें से एक नारायणपुर के ओरछा में इन आदिवासियों का आंदोलन जारी है। मैं अबूझमाड़ गया हुआ था, वापस लौट रहा था, तो फिर सोचा कि इन आदिवासियों से भी चर्चा कर लें कि आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्या हैं इनकी मांगें और कैसे चल रहा है एक आंदोलन इतना लंबा। इस आंदोलन की कुछ खास जो बातें हैं, जो विशेषताएं हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल आज मैं नारायणपुर के ओरछा में हूं। ओरछा में सैकड़ों आदिवासी पिछले करीब 1.5 साल से आंदोलनरत हैं। इनकी अलग अलग मांगें हैं और यहाँ सैकड़ों गांवों से सैकड़ों आदिवासी इकट्ठा हैं। हर रोज़ इसी तरह आंदोलन करते हैं और उसके साथ खाने पीने की इसी तरह की व्यवस्था करते हैं। दरअसल ये इनका किचन है और अब खाने का टाइम हो गया। दरअसल मैं जब अबूझमाड़ के लिए निकल रहा था, ओरछा जो है अबूझमाड़ का मुआयना माना जाता है और यहीं से होते हुए आप अबूझमाड़ प्रवेश करते हैं। तो जब मैं जा रहा था तो ये जो आंदोलनकारी हैं, इन्होंने हमारे लिए भोजन की भी व्यवस्था की थी। जब इन्हें जानकारी लगी कि बस्तर जंक्शन की टीम आने वाली है और हम यहीं पे भोजन करके अबूझमाड़ गए, वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर वापस लौट रहे। वापस जैसे ही पहुँचे तब फिर से भोजन हमारे लिए बनकर तैयार रहा, तो डिनर भी कर लिया हमने। और उसके बाद सोचा क्यों ना इन आंदोलनकारियों की जो मांगें हैं वो बस्तर जंक्शन के माध्यम से आप दर्शकों तक पहुंचाऊं। इसके अलावा एक आंदोलन किस तरह से लंबा चल रहा है, इस पे भी चर्चा कर लें। अलग अलग तरह की सब्जियां बनी हैं। हमारे लिए सुबह जो है इन्होंने चिकन की व्यवस्था की थी, वापस लौटे तो मछली बना कर रखे थे। खैर, दीदी क्या नाम है? शर्मा गई। नाम क्या है? अनिता। अनीता। हिंदी आता है अनीता? हाँ? बाबू, हिंदी बाबू, आपको आती है दीदी हिंदी? नहीं आता है? ओके। तो दीदी लोग हैं, इनसे सोचे चर्चा कर लें, लेकिन दीदी लोग तो सभी शर्मा रहे हैं। आप में से किसी को हिंदी आती है? हिंदी बाबू, आपको? अरे शर्मा गए। चलिए कोई ना। तो यहाँ तमाम जो है युवा और युवतियाँ जो हैं वो इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और 1.5 साल से एक आंदोलन को खींचा जा रहा है। आपको बता दें कि मूलवासी बचाओ मंच के बैनर तले ये आंदोलन चल रहे हैं। लके कोई बुला लो, लके आ जाओ। तो अब जो ये आंदोलन चल रहे हैं ये कैसे चल रहे हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। इसी तरह की कई झोपड़ियाँ बनाई गई हैं। आंदोलन स्थल पे एक तरीके से पूरा एक गांव बसाया गया है। ये रात का वक्त है वरना मैं आपको दिखाता। सड़क के दोनों तरफ पे इसी तरह की कई झोपड़ियाँ बनाई गई हैं। सुबह मैंने कुछ शूट किया है, उस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ, उस पर आप देख लीजिएगा किस तरह की इतनी झोपड़ियाँ बनाई गई हैं। एक गांव तैयार कर लिया गया है। तो हमारे साथ जो है बात करने के लिए, आ जाओ बैठ के बात करते हैं। कहाँ बैठे हैं? इधर, यहीं बैठ जाएँ? चलो आ जाओ रानू, बैठो। लके इधर बैठो। रानू आप, ये लके हैं जो इस आंदोलन में शुरू से जिम्मेदारियां संभाले बैठे हैं। मूलवासी बचाओ मंच के सदस्य हैं। साथ में रानू पुड़ियाम हैं और ये भी जो है इस आंदोलन की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, मूलवासी बचाओ मंच के ही सदस्य हैं। लके, इस आंदोलन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्यों आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं? हमारा ये जो आंदोलन विगत पिछले 1 साल 2023 से लेकर आज 2024 तक आज तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। हमारा मांग है सर, 3 सूत्रीय मांग को लेकर हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। राज्य सरकार अपने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और उसके अलावा पहले वर्तमान में बीता हुआ सरकार जो भूपेश बघेल, माननीय भूपेश बघेल थे और अभी विष्णुदेव साय आए हैं, और इनको मांग रखे हैं कि हमारे अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा पहले चाहिए हमको। मूल पैसा कानून का ग्राम सभा चाह के बिना कोई भी विकास पारित सरकार नहीं किया जाएगा।
और इस विकास करनी है तो पहले आप लोग को ग्राम सभा में जाना पड़ेगा। ग्राम सभा के बिना तहत मतलब प्रचार में कोई भी विकास नहीं चलेगी। और इसके साथ साथ ओरछा से लेकर 8 देर टोंडाबेड़ा नवीन पुलिस कैंप प्रस्ताव को रद्द किया जाए करके धरना दे रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ से लेकर रोड चौड़ीकरण, ये रोड चौड़ीकरण ऐसा है कि जो हो रहा है सर, जैसा हाईवे रोड या बड़े बड़े ट्रैक कदान लाइक जैसा बस ट्रैक मन चलने का लाइक का रोड चाह रहे हैं सरकार। ये तो हमको नहीं चाहिए। हमारे आदिवासी लोग जैसा कपड़ा पहनने का पैसा नहीं है खरीदने का, या तेल साबुन अपने घर में खरीदने का, उतना बड़ा गाड़ी लेने का लाइक रोड बनाकर हमारा ज़रूरत क्या है। हमको हॉस्पिटल का गाड़ी चलना है या जैसा स्कूल में मतलब कर्मचारी लोग जाना है तो छोटा सा गली रोड बनाकर भी जा सकते हैं सर, ट्रैक्टर चलने का लायक। लेकिन आज जो सरकार सोच है सरकार का, इतना बड़ा हाईवे रोड बनाने का चाहते, ये हम विरोध कर रहे हैं सर। हमको चाहिए रोड, ऐसा नहीं है कि सरकार से हमको रोड नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। हमको रोड चाहिए तो भी ट्रैक्टर चलने का लायक रोड चाहिए। तो आजू बाजू का पेड़ कटेंगे, इतना बड़ा एक ही रोड में कम से लगभग 40 एक ही लाइन में 40 गाड़ी 20 गाड़ी चलने के लायक उतना बड़ा रोड का मतलब चौड़ीकरण करेंगे तो बाजू का पेड़ नुकसान हो जाएंगे। कितने पेड़ मन अपना ये जो आप प्राकृतिक में आज प्रकृति को बचाते हुए आए हमारे दादा परदादा लोग, वो जो अब प्राकृतिक नष्ट होते जाएगा। उसके साथ साथ अभी क्या होने वाला है, इसके आमदाई आप लोग अब देख चुके भी होंगे, उधर से आए हो तो आमदाई माइनिंग विस्तार हो रहा है। वैसा इधर अंदर भी कितने ही अनगिनत पहाड़ मन होंगे। उस पहाड़ में अनेकों प्रकार के जैसा कोल माइनिंग या बॉक्स या हीरा होगा, चांदी होगा, सोना होगा, लोहा होगा, ये सारी तमाम अपना बस्तर के ही आज चले जा रहा है। इसको ही हम लोग रोक लगाने का आज मांग कर यहाँ धरना दे रहे हैं सर। अच्छा, आप पहली मांग क्या बताया आपकी? हमारा पहली मांग मूल पैसा कानून 1994 का, ओके, उसे लागू किया जाना चाहिए। जी, उसको लागू किया जा सके। और जो बिना ग्राम सभा प्रस्ताव मतलब बिना ग्राम सभा का प्रस्ताव में जो विकास कार्य नहीं होने चाहिए। जी जी जी, ग्राम सभा की अनुमति ली जाए, उसके बाद फिर विकास कार्य होने चाहिए। जी जी जी, ये तो आपका संवैधानिक अधिकार है। वही है सर, हमारे संवैधानिक अधिकार को लेके यहाँ धरना दे रहे हैं। पर भी आज बोल रहे हैं नक्सली का धरना, नक्सली का सहयोगी, नक्सली का सपोर्ट से ही धरना संचालन किया जा रहा है। सब पुलिस प्रशासन का कहने का हम लोग को वही हमारा टारगेट करके पहले एक लखमा दादा को गिरफ्तार करके आज जेल जगदलपुर जेल में ले जाकर और 42 तक मार रहे हैं। ऐसा हम लोग को मिल रहा है जो मुलाकात जा चुकी। ये कौन है लखमा दादा? लखमा कुर्रामिया का पहले अध्यक्ष का रूप में चला रहा था इस धरना। जी जी, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो की शुरुआत में कुछ आंदोलनों को पुलिस और सरकार द्वारा कुचल दिया गया है। बस्तर में जो आंदोलन चल रहे थे, करीब 22 जगह पे आंदोलन चल रहे थे, तो इसी तरह से कुचला गया। जो इस आंदोलन की जिम्मेदारी संभाले बैठे हुए थे अध्यक्ष या फिर तमाम अलग अलग पद पे, इन्हें अलग अलग तरीके से टॉर्चर भी किया गया और कुछ को जो है जेल में ठूंस दिया गया, जिसमें से एक लखमा दादा भी हैं जिनका जिक्र लखे कर रहे हैं। हमारे साथ रानू भी हैं। रानू, आप अलबेड़ा के रहने वाले हो ना? जी सर। अबूझमाड़ के निवासी हैं रानू, आप लोगों की जो दूसरी मांग है सरकार से कि भाई पुलिस कैंप जो प्रस्तावित हैं इसे ना खोला जाए। अब देखिए, सरकार का ये तर्क है, पहला तो नक्सलवाद के उन्मूलन को लेकर इस तरह के पुलिस कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। दूसरा, जब तक पुलिस कैंप स्थापित नहीं किए जाते तब तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य नहीं हो पाता है। आप लोग भी खबरें सुनते हैं कि भाई सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी की जाती है माओवाद संगठन के द्वारा। इसके अलावा जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट की जाती है। कई बार मुंशी और ठेकेदार की हत्याएं की जा चुकी हैं। तो ऐसे में सड़क निर्माण कार्य के लिए सुरक्षा की बेहद ज़रूरत है। अब भाई आप तो ये भी बोल रहे हैं ना, सड़क बननी चाहिए, सिंगल लेन सड़क बननी चाहिए। तो जब तक पुलिस कैंप स्थापित नहीं होगा तो ये सिंगल लेन सड़क भी नहीं बनेगी ना। अब जब तक सड़क नहीं बनेगी तो आपके इलाके में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं सरकार पहुंचाएगी कैसे? जी सर, बोलने से ही है कि हमारा नहीं मतलब उन लोग भी जैसे ठेकेदारों को मारा जा रहा है, नहीं तो मुंशीमन को मार रहे हैं। इन लोग क्या है, जितना भी अधिकार दिया हुआ है इनसे अलावा दूसरा भी कुछ कर सकते हैं, कैंप या कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसे करके मार रहे होंगे सर। लेकिन हमारा जितना ये रोड जा रहा है, सड़क बना रहे हैं,
तो ठीक है, लेकिन ना सड़क चौड़ीकरण नहीं बनना चाहिए सर। देखो सड़क, मैं वही कह रहा हूँ लके, आपसे मेरा यही सवाल है कि सिंगल लेन सड़क बनाने के लिए भी सरकार को यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात करने होंगे, नहीं तो सिंगल लेन सड़क भी नहीं बनेगी। अब सुरक्षा के इंतजामात कैसे होंगे? ऐसे कैंप खोले जाएंगे तभी संभव है, नहीं तो फिर सड़क बनेगी ही नहीं। तो आपके गांव तक, आपके अपने लोगों तक, आपके अपने परिवार तक बुनियादी सुविधाएं सरकार पहुंचाएगी कैसे? वही सर, अपना शेड्यूल एरिया में जैसा मूल अधिकार कानून ग्राम सभा जैसा आर्टिकल 30 अनुच्छेद 13 के तहत पर दिया गया कि हमारे बस्तर में या ये जितना भी अलग अलग 5वीं अनुसूचित क्षेत्र आज बन चुका, जैसा 10 राज्य में अधिकार, मौलिक अधिकार दिया गया था, उसमें से एक बस्तर है। आज तक जैसा घने जंगल में विकास का पारित नहीं, मतलब विकास नहीं हुआ। आज भी जैसा के लोग वैसी उस क्षेत्र में विकास करने के लिए मेरा कहने का सब मिलाकर विषय पहले ही जनता के हित पर जाना है, जनता को एकत्रित करके उस जगह में बिठाना है। जैसा मूल अधिकार कानून के तौर से उनको ग्राम सभा में पूछा जा सकता है सर। जैसा कलेक्टर ऑफिस से भी कलेक्टर आ सकते हैं या तहसीलदार आ सकते हैं, उस जगह में जाके तुम्हारे क्षेत्र में ऐसा दिक्कत हो रहा है, उस क्षेत्र में हम लोग विकास करना चाह रहे हैं, हम अपना सरकार का योजना के तौर पर आप लोग को सब कुछ भी रोजगार मिल सकता है, उसके आप लोग का ही फायदा, ऐसा करके जनता के हित में जनता के बीच जाकर पूछा जा सकता है। आज तो वैसा नहीं है सर, ऐसा ग्राम सभा को मान्यता नहीं ले रही है, संविधान को नहीं मान रही है, ना नक्सली नहीं मान रही है, ना जो सरकार आज पार्लियामेंट में अपना अपना पदाधिकारी नेता बनकर चला रहे हैं उन लोग भी नहीं मान रहे। तो कौन बोलेगा? नक्सली भी तो संविधान को नहीं मान रहे, और ऊपर से सरकार संविधान के तौर से चल रहे हैं, लेकिन असल में संविधान को उल्लंघन कर रहे हैं। अब पैसा कानून के तहत पर या मूल अधिकार कानून के तौर पर देखा जाए तो उसको सीधा उल्लंघन किया जा रहा है सर। जी सही कह रहे हैं लके, संविधान पे नक्सलियों की आस्था नहीं है नहीं सर। सरकार कहती है कि भैया हमको संविधान पे आस्था है, लेकिन अब आप आदिवासियों को जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं उन संवैधानिक अधिकारों को पूरी तरह कुचल दिया जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी वही है सर, मेरा कहने का है संविधान जैसा सबके लिए बना, या देश के नागरिक लोग के लिए लोकतंत्र का तरीका, मतलब आज़ादी मिलना चाहिए, मतलब मिलने का तरीका, मतलब यहाँ लोकतंत्र में जीने का अधिकार सबका है। जैसा राज्य लेवल हो, केंद्र लेवल में हो, अलग अलग जैसा पार्लियामेंट, विधानसभा पार्लियामेंट या राज्यसभा पार्लियामेंट अपना अपना आज राज्य सत्ता में बैठे हैं, केंद्र सत्ता में बैठ के आज अपना नेतागिरी ऐसा कर रहे हैं सर। आप मतलब चाहे तो सरकार को ऐसा ऊंची स्तर से बोलने का हमको अधिकार कौन दिया? बाबा साहब अम्बेडकर दिया कि वो सबको अब दबके रहेंगे तो और दबाया जाएगा। अब सब लोग को अधिकार, मतलब यहाँ लोकतंत्र तरीके में रहने का एक व्यक्ति को नहीं, सब यहाँ एक नागरिक पीड़ित या इस देश के मूल निवासियों को सबको बराबर रहने का एक अधिकार बांटा गया है, लेकिन इसको आज छीना जा रहा है, या नहीं तो उनको ज़मीनों को हड़पा जा रहा, खदान को विस्तार किया जा रहा, उस क्षेत्र में बिना ग्राम सभा प्रस्ताव के बिना विकास किया जा रहा, और नहीं तो फिर उस विकास के लिए जो आंदोलन में सामने आ रहे हैं उनको नक्सली बताया जा रहा। वैसा करके आज जेल में टूसा गया। पूरा 22 आंदोलन चल रहे थे, उसमें से एक भी जगह के आंदोलन के ऐसे नहीं बचे हैं, सब जगह के जेल जा चुके हैं। वही मेरा कहने का है सर। ऐसा आप लोग देख रहे थे पूरा षड्यंत्र कानूनी और जो गैर कानूनी से यहाँ लागू किया जा रहा है। जैसा आडान अंबानी जैसे, मुकेश अंबानी जैसे लोग का ही फ़ायदा के लिए सरकार भी मिलभगत पर है, उनके हाथों में मतलब जो भी कानून को यहाँ लागू किया जा रहा है सर। और जो संविधान की अधिकार जितना भी है उस अधिकार के, आपका ये कहना है कि बड़े उद्योग घरानों और बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जो है आपके संवैधानिक अधिकारों के साथ कानून की धज्जियां उड़ा रही है सरकार खुद। बिल्कुल सर। ओके रानू यार, तीसरी मांग क्या थी? जी तीसरी मांग खनन खदान का है सर। जी क्या है? क्या है सर, अभी देखो आप लोग भी देखे होंगे आते समय, जैसे आमदई हो गया, तो आमदई का ही जैसे यहाँ नज़दीक में है एक उरेगुंडा पहाड़ पुकारा जाता है उसको क्या है, उसमें सोना है बोलते हैं। अच्छा। उसमें सोना का पहले भी निकाल रहे थे सर। अच्छा जी, कब निकाल रहे थे? पहले अंग्रेजों का ज़माने में सर।
सोना निकाला गया है? जी पहले वहाँ पे जैसा खनन के कुछ अवशेष हैं, सब कुछ दिखता है? दिख रहा है सर, सब कुछ है वहाँ, पूरा अधूरा करके सब मतलब छोड़े हैं। अच्छा। जैसा 1953 ऐसा नहीं नहीं 1933 सन को ऐसा कुछ कह रहे हैं। अच्छा। जी 1933 सन को जब ब्रिटिश लोग यहाँ आकर कब्जा किए थे, तभी यहाँ से बैलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे, ले जा रहे थे, ऐसा कुछ कह रहे हैं पहले के लोग। अच्छा। जी दादा परदादा लोग पहुँचाए वाले कह रहे हैं। वही वाला माइनिंग को अब फिर से यहाँ चालू करने का सरकार का सोच है, यानी कि विचार रखा गया। इसी को हम लोग विरोध कर रहे हैं। तीसरी मांग है अच्छा। कि इसको एक प्रस्ताव किया गया जब इंदिरा गांधी के यहाँ जो देश मतलब इधर प्रधानमंत्री रहा जी करती थी। जी। जी जी तब का है वाला बात सर। तो वही विषय को लेके आज तक हम लोग यहाँ आंदोलन में वही विषय भी रख रहे हैं, और जनता भी जान चुकी है कि ये अगर माइनिंग विस्तार हो जाएगी तो आसपास के गांव गलियों को प्रभाव पड़ेगा, और यहाँ के हमारे जैसा बैल बकरी और सुअर जो भी मनुष्य इंसान जानवर तक नुकसान हो जाएंगे। यहाँ के जो प्रदूषित फैल जाएगा तो आसपास के पेड़ पौधा भी पूरा नष्ट होते जाएगा करके, और दान यहाँ का सही ज़मीन में केमिकल वाला पूरा यहाँ कोल माइनिंग का चालू करेंगे तो पूरा यहाँ वहाँ पानी बहेगा तो पूरा खेत का नुकसान हो जाएगा, और सही उत्पादन फसल नहीं हो जाएगा करके इसको विरोध कर रहे हैं सर। अच्छा, अभी आप आमदई का जिक्र कर रहे थे। आमदई में खनन शुरू हो चुका है, और निक्को जायसवाल जो एक प्राइवेट कंपनी है, इसके माध्यम से यहाँ पे खनन कार्य शुरू करवाया गया है, और लंबे समय से आयरन और जो है उसे निकाला जा रहा है, जो एक खनिज संपदा है। एनएमडीसी से भी बेलडलग पहाड़ियों से भी आयरन और निकलता है। आमदई बिल्कुल नज़दीक ही, यहाँ से करीब 30 किलोमीटर आमदई की दूरी, 15 किलोमीटर, यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे ही आमदई में खनन का कार्य चल रहा है। वहाँ पे जो खनन हो रहा है, इससे वहाँ के लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है? सर वहाँ के लोगों को तो कहाँ फ़ायदा होगा सर, फ़ायदा तो नहीं है। जैसे खनन निकाला जा रहा है तो ऐसा पानी बहते समय ना सीधा बरसात समय, नहीं तो नदी में जाता है लाल पानी। और लाल पानी कैसे जाता है नदी में? जी जैसे खदान ले जा रहे हैं सर, उसका पूरा खदान का बरसात होते 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 ही पानी वो नदी में बहा जाता है। जी ऐसा पानी तो नदी में ही बहेगा ना? जी सर। सर मतलब मेरा कहने का है, जो वहाँ का पानी कैसा में लाल हो रहा है। अब जितना भी आमदाई में इधर बाजू में एक जारा घाटी बोलते हैं, उस नदी का पानी पाइप में खींचते हैं, और वो खींच के वो पानी वो खदान निकालते हैं, वही खदान को धो रहे हैं। अब धोते धोते आयरन और जो निकल रहा है, आयरन और को धोया जाता है, जी 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 है ना? उससे फिर वो जो लाल पानी है इधर उधर बहता है पूरा खेत साइड। जैसा धान फसल उत्पादन करते हैं वो खेत में पानी बहता है, तो उस जगह में अभी वो जितना भी लोहा धोया वाला पानी वो खेत में पूरा सूखा है, उस जगह में अब बीज बोएंगे बोलने से वहाँ कहाँ फसल उत्पादन होगा सर? वही हो जाएगा, और हो रहा है। और वहाँ के लोग आज भी मतलब मुसीबत में हैं, डोंगर के लोग, और डोंगर एरिया में जितना भी गांव के लोग बहुत दिक्कत में झेल रहे हैं, और दिक्कत को सामना करते हुए बहुत बार कलेक्टर साहब को वहाँ तक बुलाया गया था, और वहाँ चक्का जाम किया भी गया। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जितना विकास खदान से हो नहीं पाएगा, उतना तक विकास का लालच भी दिखाया जा सक रहा है, मतलब दिख रहा है हमको। ऐसा है कि डोंगर के लोग को ट्रैक बांटा जा रहा है, और वहाँ के लोग को ही बांटा जा रहा है। ट्रक पक्का ट्रक बांट रहे हैं? जी जी, वहाँ डोंगर के लोग को ट्रैक दिया गया और बाइक वगैरह ऐसा टाइप दे रहे हैं, और पैसा तो ये तो अच्छी बात है। फिर वो लोग मतलब आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, ये तो अच्छी बात है ना? ओ ठीक है सर, आप लोग ऐसा लग रहा है। हमारे यहाँ भी ओरछा में अब एक खदान खुला है, उदाहरण मैं बोल रहा हूँ। ओरछा में खदान खुला, तो अब ओरछा के लोग को ट्रैक बांटेंगे, और उन लोग पूरा सरकार में सील अपना अपना हस्ताक्षर देंगे, ये अपना खदान है, मतलब कोलो करके देंगे, तो कैसा फ़ायदा होगा सर? ये खदान तो मैं पहले जब भी एक विषय बोला, हमारे बस्तर के लिए वीर गुंडाधुर लड़ाई लड़े, और इस बस्तर को बचाए। जो वो उरे गुंडा पहाड़ में वो जो खदान माइनिंग विस्तार हो रहा था, उसको भी बस्तर के गुंडाधुर के साथ ही दादा परदादा लोग लड़के उसको बचाए। अच्छा जी, अब वो खदान अगर अभी खुलेगा तो उस खदान उनकी शहादत व्यर्थ हो जाएगी। जी, और हमको ये आएगा कि वो लड़के ये सब बच्चा, और ये अब खदान को विस्तार करना या देना है, तो ये सारी आसपास के गांव के एकत्रित होकर वो सबको ही विकास
करने का सोचे सरकार तो हम दे सकते, नहीं तो हम कदम नहीं दे सकते। बहरहाल गुजर रहा था और देखा कि एक बड़ा आंदोलन अभी भी चल रहा है, इसे भी कुचलने की कोशिशें हुई, साजिशें हुई, षड्यंत्र रचा गया और इस आंदोलन के जो अध्यक्ष रहे वो अभी भी जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो इस आंदोलन से जुड़ी तमाम जो बातें हैं, तमाम जो चर्चाएं हैं कि ये आंदोलन क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, किन युवाओं के नेतृत्व में चल रहा है, किस तरह की धमकियां इन्हें मिल रही है, किस तरह का संदेह इन्हें है, इन सारी विषयों पे विस्तार से चर्चा किया गया है। अगर आपको लगता है कि बस्तर जंक्शन इसी तरह से ज़मीन पर जंगलों पे घूमते हुए ग्राउंड रिपोर्ट्स और सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाता है, तो आप हमारे इन रिपोर्ट्स को साझा ज़रूर करें, दिखाएं, बताएं कि इसी देश के एक कोने में, एक हिस्से में यहाँ के जो मूलवासी हैं वो किन हालातों में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसके साथ अगर आपको लगता है कि बस्तर जंक्शन मुद्दे की बात करता है तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।